बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम क्रिचल डाउन अफेयर के बारे में बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई थी इस मामले की कितनी इम्पोर्टेंस है। व्यूवर्स, क्रिचल डाउन बरतानिया में एक मकाम, एक जगह का नाम है। वहाँ बैरन एलिंगटन नामी शख्स की 725 एकड़ ज़रिए राज़ी थी। 1938 में जो बरतानिया की जो एयर मिनिस्ट्री थी, उन्होंने वो ज़मीन रॉयल एयर फोर्स की बॉम्बिंग प्रैक्टिस के लिए वो ज़बरदस्ती ख़रीदी थी, उसको फोर्सफुली एक्वायर किया था। अब नाज़रीन, 1940 में जो उस ज़मीन का असल मालिक है बैरन एलिंगटन, उसका इंतकाल हो जाता है। और इसके बाद 1941 में जो बरतानिया के उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने वी फॉर विक्ट्री का जो सिंबल है वो भी मुतारफ़ कराया है, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जंग के अख्ताम पर, जंग के ख़त्म होने के बाद ये जो ज़मीन है वो इसके असल मालिक को वापस कर दी जाएगी, उसको सोल्ड बैक कर दी जाएगी जब इसकी मज़ीद ज़रूरत वो ना रहेगी। लेकिन नाज़रीन, जंग ख़त्म होने के बाद ये जो वादा था, दिस प्रॉमिस वाज नॉट ऑनर्ड, इसको पूरा ना किया गया, बल्कि ये जो ज़मीन थी ये असल मालिक को वापस करने की बजाय ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को हैंड ओवर कर दी गई, जिन्होंने इसकी कीमत कहीं गुना बढ़ाकर उसको ज़ाहिर किया, और ताकि जो असल मालिक है उसकी पहुंच से इसको बाहर कर दिया जाए और फिर इसको लीज़ पर दे दिया। अब जंग के ख़त्म होने के बाद एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई, जिसकी सरबराही सर एंड्रयू क्लार्क को सौंपी गई। उन्होंने अपनी जो इंक्वायरी में जो फाइंडिंग्स दी थी, उसमें उस वक़्त के जो वज़ीर थे सर थॉमस डगडेल, उनको रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया, और इसके नतीजे में उस वज़ीर को रेजिग्नेशन देना पड़ा था। और जो ज़मीन थी वो जो असल मालिक थे बैरन एलिंगटन की जो अकलौती औलाद थी मैरियाना, जो उसकी बेटी थी, उसको वापस सोल्ड बैक की गई, जो उस वक़्त की जो रीज़नेबल प्राइस थी उस पर। ये नाज़रीन जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हिस्ट्री है उसमें इस वाक़े की बड़ी अहमियत है। इसके बाद एक तरीही डेवलपमेंट हुई थी कि एक जो ओम्बड्समैन का जो ऑफिस है वो क्रिएट किया गया था, ताकि कहीं पर जो बद इंतज़ामी हो किसी अदारे में हो या कोई शख्स करे तो उसको एहतसाब के कटहरे में लाया जा सके। हमारे यहाँ भी जैसा कि मोहतसिब का ओहदा है, वो वफाकी भी है, सूबाई भी है, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की तारीख़ में एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट थी, जिसके नतीजे में ये एक ऑफ़िस को क्रिएट किया गया था, ताकि जो इंसाफ का निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जा सके, और जो बद इंतज़ामी किसी भी लेवल पर हो उसको दूर किया जा सके। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।